हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक? छंद। हम क्या पढ़ रहे हैं? छंद पढ़ रहे हैं। तो छंद में हमने क्या पढ़ा था? छंद में पढ़ा था कि छंद में मात्राओं का गिनना। कल हमने देखा था छंद में मात्राओं का गिनना, कैसे मात्रा गिनी जाती है और मात्रा गिनने के क्या नियम होते हैं। हम कहाँ एक मात्रा मानेंगे, कहाँ दो मात्रा मानेंगे। तो हमने ये जो 5-6 नियम थे, इन नियमों को पढ़ा था। आज हमको वहीं से आगे क्या करना है, शुरू करना है। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से नियम। तो पहले देखा था हमने लघु मात्रा या दीर्घ, लघु मात्रा और कौन सी दीर्घ मात्रा, एक मात्रा दो मात्रा। इसके बाद हमने देखा था चांद बिंदु का नियम। कौन सा? चांद बिंदु का नियम में क्या देखा था कि चांद बिंदु में क्या, चांद बिंदु यदि किसी शब्द के ऊपर लगा है, किसी वर्ण के ऊपर लगा है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, उसकी कोई मात्रा गिनी नहीं जाती। चांद बिंदु अगर किसी पे लगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई मात्रा गिनी नहीं। फिर अनुस्वर और विसर्ग का देखा था। क्या देखा था कि यदि किसी वर्ण पर क्या अनुस्वर या किसी शब्द पर अनुस्वर या विसर्ग है, तो जिस वर्ण के साथ अनुस्वर या विसर्ग है, उस वर्ण को सीधे क्या कर देंगे? दीर्घ कर देंगे। क्या कर देंगे? गुरु कर देंगे। दीर्घ या गुरु कर देंगे। क्या कर देंगे? गुरु कर देंगे। छोटा ह्रस्व हो तो उसको क्या करेंगे? दीर्घ कर देंगे। यदि दीर्घ है तो फिर तो दीर्घ है ही। ठीक है। फिर हमने देखा था क्या कि यदि किसी शब्द के स्टार्टिंग में आधा वर्ण आए, कैसा है? आधा वर्ण आए। जैसे हमने देखा था श्लोक, तो आधा वर्ण आए तो उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। जैसे न्यून हो गया, तो इनमें क्या करते हैं? जो आधा वर्ण स्टार्टिंग में आता है उसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। उसको नहीं गिनते, उसकी कोई मात्रा नहीं गिनते। फिर देखा था कि यदि आधा वर्ण क्या हो? बीच में आ जाए। क्या हो? आधा वर्ण बीच में आ जाए। तो आधा वर्ण हमने बीच में आ जाए तो क्या देखा था कि जिस वर्ण के पहले बाद में आधा वर्ण आता है, जिस वर्ण के बाद में, जैसे अत्यधिक, जैसे अत्यधिक में बाद क्या आ के बाद में आया, तो अत्य आधाता आया, फिर या, तो आधाता जो आया वो किसके पहले बाद आया? आ के बाद आया। तो इसमें जो आ है वो छोटा, पहले इसमें क्या ह्रस्व है, लेकिन ये आधा था और ये किसके में था, और जो आ मिलकर क्या बना देंगे? ये बड़ा दीर्घ, मतलब दीर्घ आ बना देंगे। तो आधा बीच में यदि आता है आधा था, तो उसके पहले वाला वर्ण, कोई भी वर्ण आता आधा, तो उसके पहले वाला वर्ण क्या हो जाता? दीर्घ हो जाता है। ये नियम हमने देखे थे। और फिर एक नियम क्या देखा था कि यदि क्या हो, हा आए और हा के पहले क्या हो? कोई आधा वर्ण आए। हा के पहले क्या हो? कोई आधा वर्ण आए। जैसे कुम्हार, क्या हो? जैसे कुम्हार, तो हा के पहले माँ आया आधा, तो कुम्हार, तो जो हा के पहले जो आधा वर्ण आएगा उसको नहीं गिना जाएगा, या उसका कोई भार किसी भी वर्ण पर नहीं जाएगा। तो ये हमने नियम देखे थे। इनसे क्या हमने क्या किया था, यहीं से मात्रा इसी बेस पर हमको क्या करना है? गिनना है। इतने नियम थे, इंपॉर्टेंट इतने नियम थे कि मात्राओं को इससे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और मात्राओं को पहले क्या करते हैं? पढ़ लिए थे, हमने रिवीजन कर लिया। अब हम एक में पहले एक चौपाई या कुछ लिखता हूँ, तो उसमें क्या करते हैं? मात्राओं गिनते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे की प्रक्रिया को क्या करेंगे? हम शुरू करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के, तो जो हमने लिखा था पहले भी हम लिख चुके हैं एक आध बार, उसी को क्या कि भगुपति देखत वेश कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला, पित समेत कह कह निजनामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। तो ये क्या है? चौपाई है। और इसी चौपाई में क्या करते हैं? हम मात्राओं को गिनते हैं। क्या करते हैं? इसी चौपाई में हम मात्राओं को गिन के देखते हैं कि हम गिन पाते हैं कि नहीं गिन पाते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ, उदाहरण लिखता हूँ कि भगुपति क्या है? भगुपति देखत, देखत भ्रगुपति, देखत क्या? देखत भ्रगुपति वेश कराला, वेश कराला, देखत भ्रगुपति वेश कराला, उठे सकल, उठे सकल, उठे सकल भय विकल भुआला, भय विकल भुआला, भुआला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कह कह निजनामा, पितु समेत कह कह निजनामा, निज नामा, निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणाम। यहां से लिख दे रहा हूं, लगे करण सब दंड, क्या? लगे करण सब दंड प्रणामा। ये हमने चौपाई लिख ली। अब हम इसमें क्या करते हैं? हम गिनते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? मात्राओं को गिनते हैं। क्या करते हैं? इसमें हम मात्राओं को गिनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। एक ही मात्रा दो हो गई, खा का एक हो गई, भ्रा छोटा है एक हो गई, गु छोटा है एक हो गई, पा छोटा है एक हो गई, छोटी ती क्या है? एक हो गई। वेश में ए डबल मात्रा है, सा एक है, का एक है, रा की डबल है और ला की डबल है। तो इसमें कितनी होनी चाहिए? चौपाई में 16 16 16 16 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गिनो, 2 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा आ गई। तो ये हो गई हमारी क्या? 16 मात्रा। अब उठे में देखो, सब में 16 होंगी। उठे में 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और लास्ट के दो बड़े हैं तो बड़ी बड़ी हो गई। तो कितने? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16। कितनी हुई? 16 मात्रा हुई। इसमें देखते हैं, गिन पाते हैं कितनी हो जाएगी? एक छोटी है, एक छोटा तू है, एक समेत माँ में एक ही मात्रा, एक ऐसा होता है दीर्घ होता है। इसकी कितनी? 2, ताकि कितनी? 1, कहीं की कितनी? 1 1 1 1 1 1, ये दोनों बड़े बड़े। ठीक है, तो 2
3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 4 16। ठीक, अब देखते हैं लगे। ला छोटा है, एक गामे की मात्रा डबल, करण एक एक है, सब एक एक है, दंड में क्या है, ये क्या आधा आ गया, ये आधा वाला आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर आ गया कौन सा, आधा आ गया। कौन सा आधा, जब यहाँ पर वर्ण आ गया तो बीच में आया तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है। तो ये दीर्घ, ये छोटा, ये प्रा, जब अब ये आ गया प्रणामा, प्रणामा, तो प्रणामा इसमें क्या है, ये क्या पहले आता है, तो इसमें क्या होता है, ये कैसा हो जाएगा, छोटा। ये गिनो कितने हुए, कितने, 3 4 5 6 7 8 तो 10 11 12 और 4 16, कितनी हो गई, 16 हो गई। कितनी हो गई, 16 मात्राएं हो गई। तो ये हो गई। यदि यही चीज क्या होती, ऊपर होती तो क्या हो जाता है, यहाँ पे डबल मात्रा हो जाती, क्या हो जाती, डबल मात्रा हो जाती, क्योंकि ये जो है ये किसकी है, ह्रस्व की है। कौन सी, ये ह्रस्व की है। ये किसमें लगती है, ये वाली ह्रस्व की है, ऋषि वाली ये ह्रस्व की है, तो इसमें ये नहीं आएगी। ठीक है, ये ह्रस्व की होगी। ठीक है, तो ये हमने गिनना देखा, क्या गिनकर देखा। चलिए इसको नोट कर सकते हैं, फिर क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमको पढ़ना क्या, छंद के भेदों को पढ़ते हैं। क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं छंद के भेदों को। चलिए छंद के भेद हम इसको मिटा के क्या पढ़ते हैं, छंद के कितने भेद होते हैं, छंद के भेद। क्या पढ़ना हमको पढ़ना छंद के भेद। तो छंद के भेद बताइए कितने होंगे, छंद के भेद, छंद के भेद बताइए कितने छंद के भेद होते हैं, छंद या कितने प्रकार के होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद के भेद, छंद के भेद, छंद के भेद तो कहेंगे कि छंद कितने, 3 प्रकार के होते हैं। यदि छंद के भेद पूछें तो कहेंगे कितने, छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद कहेंगे हम, छंद होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, मात्रिक, वर्णिक और कौन से होते हैं, छंद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और कौन से, मुक्त छंद होते हैं। कितने, मात्रिक, वर्णिक और मुक्त छंद। जो मात्रिक छंद है उनको कितने भागों, 3 भागों में बांटा गया। तो कहेंगे कितने, छंद को देखेंगे तो छंद कितने भेद होते हैं, छंद के 3 भेद होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्त छंद। ठीक है, मात्रिक, वर्णिक, मुक्त छंद। अब मात्रिक छंद को कितने भागों में बांटा गया, तो मात्रिक छंद को भी कितने, 3 भागों में बांटा गया। वर्णिक छंद को भी कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। तो मात्रिक छंद को 3 भागों में किस किस में बांटा गया, सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक और विषम। किसमें, सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक और विषम। फिर हमने किसको, वर्णिक को, तो वर्णिक को भी कितने, 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया कि संवर्णिक, अर्ध संवर्णिक और विषम वर्णिक। किसमें, विषम वर्णिक। और जो कितने, 3 भागों में हमने बांटा। फिर हमारा कौन आता है, मुक्त छंद। तो इसमें क्या होता है, ये मुक्त होता है, इसमें कोई भाग नहीं है, इसमें कहीं से भी शुरू हो सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी मात्रा या वर्ण का कोई फिक्स नहीं होता। इतनी चीज हमें ध्यान रखनी है। तो क्या क्या कितनी चीजें ध्यान रखनी है कि छंद के भेद कितने, 3 भेद होते हैं, मात्रा, वर्ण और मुक्त। वर्ण 3 प्रकार के, मात्रा भी 3 प्रकार। चलिए इसके 3 भाग लिखते हैं, फिर हमको क्या करना, इंपोर्टेंट को क्या करना, पढ़ना है। तो मात्रिक छंद नंबर 1 कौन सा, मात्रिक, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक छंद और कौन सा, मुक्त छंद। कौन सा, मुक्त छंद, मुक्त छंद। अब देखते हैं इसके 3 प्रकार। इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं, सम्मात्रिक, सम्मात्रिक छंद, सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक छंद और कौन सा है, विषम मात्रिक, विषम मात्रिक। कौन सा, विषम मात्रिक। कौन सा, विषम मात्रिक छंद। इसमें वर्णिक के कितने, 3 हैं, कौन सा, संवर्णिक, संवर्णिक, अर्ध, अर्ध संवर्णिक और कौन सा, विषम वर्णिक। और इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें ना तो वर्ण और मात्रा का क्या, ये वर्ण और मात्रा से क्या होता है, ये क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। ये वर्ण और मात्रा से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, मुक्त होते हैं। क्या होते हैं, वर्ण और मात्रा से ये क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। मुक्त छंद क्या होते हैं, वर्ण और मात्रा से मुक्त होते हैं। इतना नोट कर लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, एक एक करके एक को उठा के पढ़ते हैं। हमको पढ़ना मात्रिक छंद, क्या करना है, हमको पढ़ना है मात्रिक छंद पढ़ना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, एक एक करके मात्रिक छंद को उठा के हम क्या करेंगे, पढ़, इसको नोट कर सकते हैं। तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी। छंद के भेद कितने, 3 भेद, मात्रात्मक, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद। कौन से, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद।
मात्रिक छंद तीन प्रकार के, सम्मात्रिक, अर्धसम्मात्रिक और विषम मात्रिक। कौन से? अर्धसम्मात्रिक और विषम मात्रिक। वर्णिक छंद कितने प्रकार के? तो वर्णिक छंद तीन प्रकार के, समवर्णिक, अर्धसमवर्णिक और विषम वर्णिक। और मुक्त छंद में, मुक्त छंद ये क्या होता है? वर्ण और छप सब मात्रा से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। इसमें कितने भी वर्ण हो सकते हैं, कितनी भी मात्राएं हो सकती हैं। ठीक, तो हमको पढ़ना कौन सा? मात्रिक छंद। कौन सा पढ़ना है हमको? पढ़ना है मात्रिक छंद। चलिए अब बताइए मात्रिक छंद किसे कहेंगे? अब मात्रिक छंद नाम से स्पष्ट है कि जिसमें मात्राओं की गिनती करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। क्या कहेंगे? जिन छंद में क्या कहते हैं? मात्राओं को गिना जाता है, उसी को क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। या जिन छंदों की मात्राओं को गिना जाता है उनको क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। या वह छंद जिसमें क्या मात्राओं की गिनती होती है। देखो इसको क्या कहेंगे? वह छंद जिसमें किसकी गिनती होती है? जिसमें किसकी मात्राओं की गिनती होती है। जिसमें किसकी गिनती होती है? मात्राओं की गिनती होती है। किसकी? मात्राओं की गिनती होती है। क्या कहेंगे? मात्राओं की गिनती होती है। उसे क्या कहते हैं? हम मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। अब मात्रिक छंद पता है, इतनी चीज नोट करिए, फिर इसको मिटा के बढ़िया डायग्राम में बनाते हैं। फिर हम डायग्राम बनाते हैं। मात्रिक छंद को क्या है? मात्रिक छंद को क्या कहते हैं? कि वह छंद जिसमें क्या होता है? मात्राओं की गिनती होती है, उसे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। इसको नोट कर लिया हो। तो अब हम क्या करते हैं? इसको डायग्राम बनाते हैं। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, तो बढ़िया। इसको मात्रिक छंद कहते हैं। इसको और ऊपर से लिखते हैं थोड़ा, डायग्राम तो आएगा नहीं, बड़ा थोड़ा डायग्राम। तो इसको क्या करना है? मात्रिक छंद। मात्रिक और मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के मात्रिक छंद। तो ये भी कितने होते हैं? तीन प्रकार के। इसमें किसकी गिनती होती है? मात्राओं की क्या होती है? गिनती होती है। किसकी गिनती होती है? मात्राओं की गिनती होती है। कितनी होती है? तीन होती है। तो तीन भागों में इसको बांटो। तीनों को क्या करते हैं? एक साथ हम समझते हैं। तीनों को क्या करेंगे? हम एक साथ समझेंगे। तीनों को क्या करेंगे? तीनों को एक साथ हम समझेंगे। देखिए, सम्मात्रिक सम्मात्रिक छंद, अर्धसम्मात्रिक छंद, अर्धसम्मात्रिक छंद, और तीसरा कौन सा है? विषम मात्रिक छंद। कौन सा? विषम मात्रिक छंद। तो कितने हो गए? ये तीन हो गए हमारे। कितने? तीन भागों में हमने बांट दिए। सम्मात्रिक, अर्धसम्मात्रिक और विषम मात्रिक में। किसमें? सम्मात्रिक, अर्धसम्मात्रिक और विषम मात्रिक। अब इनको एक एक को समझते हैं। एक एक को क्या करते हैं? सम्मात्रिक जो होगा उसमें क्या होगा? इसमें क्या? सम्मात्रिक में सभी प्रत्येक चरण में क्या होंगे? बराबर मात्राएं होती हैं। क्या होती है? सम्मात्रिक में क्या होती है? प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं होती हैं। क्या होती है? प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं होती है। और कितने? चार चरण होंगे। कितने? चार चरण होंगे। चारों चरण में क्या होंगी? बराबर मात्राएं होंगी। अर्धसम्मात्रिक में क्या होगा? अर्धसम्मात्रिक में दो चरणों में बराबर मात्राएं होंगी और दो चरण में बराबर मात्राएं होंगी। मतलब आधे चरणों में क्या होंगी? बराबर, और आधे में बराबर। दो सेम होंगे। जैसे पहला तीसरा और दूसरा चौथा, ये सेम हो तो पहले तीसरे में बराबर होती हैं और दूसरे चौथे में बराबर होती हैं। तो अर्धसम आधी मात्राएं बराबर, आधी क्या होती है? आधे चरण में क्या होती है? समान मात्राएं होती हैं। एक और फिर कौन सा? विषम मात्रिक। तो विषम मात्रिक में क्या होता है? विषम मात्रिक में इसमें प्रत्येक चरण में क्या होती है? मात्राओं की कोई वो नहीं होता। क्या? इसमें कोई मात्रा क्या होती है? समान नहीं होती है। क्या कहते हैं? विषम मात्रिक छंद में किसी भी चरण में मात्राएं समान नहीं होती है। क्या कहते हैं? विषम मात्रिक में सभी चरणों में क्या होती है? मात्राएं असमान होती हैं। क्या होती है? असमान होती है। असमान सभी चरणों में कैसी मात्रा? असमान रहती है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। तो एक एक करके इसको देखते हैं, इनमें क्या होता है। सम मात्रा में क्या होता है? सम मात्रा में, सम्मात्रिक छंद में क्या होती है? सभी चरणों में मात्राएं क्या होती है? समान होती है। सभी चरणों में क्या होती हैं? समान मात्राएं। सभी चरणों में कैसी? समान मात्राएं होती हैं। समान मात्राएं होती हैं। क्या होती? समान मात्राएं होती हैं। इसमें देखेंगे कितने? दो में होती हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं? विषम चरण में क्या होगी? समान मात्राएं, और सम चरण में क्या होगी? समान मात्राएं। तो इसमें क्या होती है? विषम मात्रा, विषम लिखो, विषम चरणों में